Hello students, Namaste. Today I am going to deal with the sets, the first chapter of the class 11th mathematics. What is the set? In daily life, number of times we come across to use the word sets. उनके पास टी कप्स का एक अच्छा सेट है, शर्ट्स का एक अच्छा सेट है. सेट मतलब क्या? ग्रुप्स, कलेक्शन. तो बस वही सेट्स. A well defined collection of objects. Simply, a well defined collection of objects of our thought. हम जो कुछ भी सोच सकें उन सारे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को, कैसा कलेक्शन? ध्यान रहे, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स को, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर थॉट. जो कुछ भी हम सोच सके, कह सके, उसके वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे. अब मुद्दा ये आता है कि वेल डिफाइंड मतलब क्या? वेल डिफाइंड मतलब ऑब्जेक्ट्स should be distinct and distinguishable. अब डिस्टिंक्ट मतलब क्या? डिस्टिंक्ट मीन नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड. सभी ऑब्जेक्ट एलिमेंट अलग अलग हों, भिन्न हों, रिपीट ना हो. सिंपली अलग अलग हो, भिन्न हो. मीन्स दैट इज नो ऑब्जेक्ट इज रिपीटेड. No object is being repeated in the group. ग्रुप में कोई भी ऑब्जेक्ट दोबारा एंट्री न करे. और डिस्टिंग्विशेबल मतलब पहचानने योग्य हो, पहचानने का आधार हो, पहचानने का बेस हो, पहचानने का बेस हो. दैट इज, इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन, वी कैन आइडेंटिफाई, जस्टिफाई. दिख रहा है उसको नीचे चला जा रहा है. दैट this belongs to, this object belong to our family or not, belongs to family or not. जैसे मैं कह दूं कि the group of vowels, जैसे मैं कह दूं कि the set of, A से रिप्रेजेंट कर दूं, the set of vowels of English alphabet. The set of vowels of English alphabet. क्या बोलेंगे? A, E, I, O और E. ये सेट हो गया. अच्छा लगे इसलिए इसको ब्रेसेस में दिखा दीजिए. ब्रेसेस बोलते हैं इस ब्रैकेट को, ब्रेसेस बोलते हैं. 5 एलिमेंट से कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया, दिखा दिया उनको. तो इसमें अब आप देखिए ये सेट है. दिस इज सेट. कैसे सेट है ये? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी एलिमेंट दोबारा आ रहा नहीं आ रहा, तो ये सेट हुआ. और केवल एक ही बात नहीं है, डिस्टिंक्ट भी है. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? नेसेसरी कंडीशन क्या है? डिस्टिंग्विशेबल, पहचानने का बेस हो. किसी को भी आप ये देंगे तो पहचान लेगा कि हाँ, मैं कह दूं आपसे कि क्या एम इस फैमिली का मेंबर होगा, तो आप कह दोगे नहीं, ये इस फैमिली का मेंबर नहीं होगा. तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में आप ये पहचानने का बेस है कि यार एम तो कॉन्सोनेंट है, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वोवेल्स, तो वोवेल्स तो नहीं है, ये एम कांस्टेंट है, तो एम हमारे फैमिली का मेंबर नहीं है. तो मतलब ये डिस्टिंग्विशेबल ही है. डिस्टिंक्ट कैसे लगा? क्योंकि सारे एलिमेंट अलग अलग थे, डिफरेंट थे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा था. दूसरा, हमें अगर कोई बंदा कहेगा कि पता करो एम के एल इस एलिमेंट इस फैमिली का मेंबर है कि नहीं, आप कहोगे नहीं है, क्योंकि वो तो कॉन्सोनेंट है, हम डील कर रहे हैं वेरिएबल्स वोवेल्स के साथ. तो आपके पास पर्याप्त बेस भी है
या पहचानने का कि कौन सा एलिमेंट हमारी फैमिली का है, कौन सा नहीं है, और अलग अलग एलिमेंट्स भी हैं। तो ये सेट हुआ। वही अगर हम आपसे कह दें कि एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 6 8 2, दिस इज नॉट सेट, दिस इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, 2 रिपीट हो रहा है, डिस्टिंग्विशेबल तो है, पहचानने का बेस तो है कि भाई ये नंबर्स है, ये नेचुरल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स है, पहचानने का बेस है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये पहचानने का बेस तो है, लेकिन एलिमेंट्स की एंट्री अलग अलग नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं है, तो ये सेट नहीं हुआ। जहां दोनों केस जस्टिफाई होंगे, सेटिस्फाई होंगे, वही क्या होगा? आपका सेट होगा। जैसे मैं कह दूं आपसे एग्जांपल पे सोचिएगा कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्संस ऑफ दिल्ली, मैं कह दूं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट पर्संस ऑफ दिल्ली, क्या ये सेट है? इट इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ऑल इंटेलिजेंट पर्संस, लेकिन उसको मैंने कहा ऑल इंटेलिजेंट पर्संस, आपने कहा सर ये विवेक हमारी फैमिली का मेंबर है कि नहीं? कौन से रीजन में इंटेलिजेंट, कौन से क्षेत्र में इंटेलिजेंट? पढ़ने में, कि डांस करने में, कि जल्दी जल्दी मिठाइयां खाने में, कि राइटिंग इनकी अच्छी है, ये नाच अच्छा लेते हैं। किसी रीजन का मैंने नाम लिया क्या? पर्टिकुलर एरिया डिफाइन किया क्या कि किसमें इंटेलिजेंस? तो इंटेलिजेंसी इन विच रीजन इज नॉट डिफाइंड, तो ये वेल डिफाइंड हुआ ही नहीं, ये वेल डिफाइंड हुआ ही नहीं, दिस इज नॉट अ सेट। वेल डिफाइंड मतलब एलिमेंट अलग अलग हो और आप पहचान लें। मैं कहूं आपसे द कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टिल टुडे, अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या ये कलेक्शन सेट है? नहीं है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर हुए। सपोज तो एक पर्सन 2 टाइम प्राइम मिनिस्टर हुए ना, रिपीट हुए ना, मोदी जी रिपीट कर रहे हैं, तो आप रिपीट किए, एलिमेंट्स की एंट्री क्या हुई? 2 बार आ गई, तो डिस्टिंक्ट नहीं हुए, तो वो सेट नहीं है। तो कोई भी कलेक्शन दुनिया का एलिमेंट्स का, ऑब्जेक्ट्स का सेट कहलाएगा अगर उसके सारे एलिमेंट्स, सारी एंट्रीज उसके डिफरेंट डिफरेंट हो और आपके पास ये पहचानने का बेस हो, आप ये कह सके खुलेआम कि हाँ ये पर्टिकुलर मेंबर में मेरी फैमिली का मेंबर है, पर्टिकुलर मेरी फैमिली का मेंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा है। ओके ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट्स को? रिप्रेजेंटेशन आपसे अच्छा चैप्टर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बेस। सेट नहीं आएगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। पूरी मैथ्स इस पर बेस्ड है, पूरा प्रोबेबिलिटी जिससे 2020 के 12th के बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए। प्रोबेबिलिटी एक सिंगल चैप्टर ऐसा जो 9th में भी है, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। प्रोबेबिलिटी सिंगल चैप्टर ऐसा है जो 9th, 10th, 11th, 12th में है। तो 9th, 10th में तो गेम था, 11th में थोड़ा अच्छा है प्रोबेबिलिटी, और 12th में महा अच्छा है। हाउएवर 2020 में कुछ सिलेबस कट कर दिया गया, उसमें से जो अच्छे पॉइंट्स थे, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कट कर दिया गया, थोड़ा अच्छा नहीं रहा ये फिलहाल, लेकिन अब जो भी बचा है वो भी अच्छा है। तो सेट्स बहुत जरूरी है आपके नेक्स्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th में भी तमाम चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए बेस है ये। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करते हैं, बहुत सिंपली आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? पहला पॉइंट, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका क्या है? रोस्टर फॉर्म या सेट टैबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या करेंगे आप? एलिमेंट्स आर लिस्टेड इन दिस फॉर्म, एलिमेंट्स आर लिस्टेड one by one, separating by commas, within braces, ब्रेसेस लगाएंगे, इसको ब्रेसेस बोलते हैं, जिसको आप बोलते थे करली ब्रैकेट। ब्रैकेट करली वाली कुछ नहीं होता, नाम सुन ले, बोलना सीख ले, अब थोड़ा बड़े हो रहे हैं आप। इस छोटे ब्रैकेट जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, एक्चुअली में ये पैरेंथेसिस है। इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस बोलते हैं।
जिसको हम लोग अभी तक करली ब्रैकेट आप लोग बोलते थे, करली ब्रैकेट नहीं, इसका नाम ब्रेसेस है, BRACES, जिसको आप ये ब्रैकेट बोलते हैं, बिग ब्रैकेट कहते हैं। कोई बिग ब्रैकेट नहीं, यही तो असली में ब्रैकेट है, इसी का तो नाम ब्रैकेट है। बाकी इसका नाम ब्रेसेस है, इसका नाम पैरेंथेसिस है। तो ब्रेसेस में लिखिए, ऐसे कॉमा लगा के एलिमेंट्स को एंट्री कर देंगे, यही हमारा होगा सेट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह दूं आपसे, अच्छा ये रोस्टर मेथड हो गया, और सेट पहले एग्जांपल देख लो, ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, लेटर सही दिख रहा ना बेटा, उसमें देखिए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो सिंपली आप सब जानते हैं AEIOU, ये सेट हुआ। सेट का कौन सा फॉर्म हुआ रिप्रेजेंट करने का? रोस्टर, टेबुलर फॉर्म। अब इसी में हम आपसे कहें कि सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें क्या बोलते हैं आप? कोई एक एलिमेंट स्टैंड फॉर ऑल, ऐसा है कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट एक्स है, ऐसा है कि एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, हो गया, दैट्स ऑल। एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सिंपल। इसे बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। कैसे? वन एलिमेंट स्टैंड्स फॉर ऑल, क्या? वन एलिमेंट स्टैंड्स फॉर ऑल, एक एलिमेंट लिख के कोलन दे दो, कोलन मतलब सच दैट, ऐसा है कि एक्स इसके एलिमेंट होंगे, एक्स ऐसे हैं कि वो इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल हैं, तो आप लिख दोगे ऐसे। ध्यान से देखिए, ये कौन सा मेथड हुआ? रोस्टर, सेट बिल्डर। और एग्जांपल ले लो, जैसे मैं कह दूं आपसे कि कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 10, देखिए the collection of positive odd integers less than 10, तो आप क्या बोलोगे? A इक्वल्स पहला रोस्टर मेथड, इसका नाम है रोस्टर फॉर्म 1 3 5 7 9, सिंपली हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो गए। और इसी को अगर सेट बिल्डर में बोलते आप, सेट बिल्डर में कैसे बोलते? सेट ए ऐसा, एक्स ऐसा है कि एक्स इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 10। ये दो तरीके हैं रिप्रेजेंट करने। वर्ड्स में लिख देंगे, एक एलिमेंट आगे लिख के सच दैट वर्ड्स में लिख देंगे, तो वो क्या होगा? सेट बिल्डर मेथड। इजीली देखिए आप, नाउ टर्न गोज फॉर द फाइनाइट सेट्स क्या होंगे, ये लिस्ट कर देना, ध्यान से देखिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन रहा सेट्स का। हमारी बात कहां हो रही है? सेट्स पर बात हो रही है। अच्छा चल रहा है, प्रयास करेंगे कल तक इसको एंड कर देंगे। इजी चैप्टर्स भी आप एनसीईआरटी के थ्रू जाइए। लॉकडाउन में अगर आप एनसीईआरटी परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक क्लोजिंग्स में, अगर आपको एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप ई बुक डाउनलोड कर ले एनसीईआरटी की, और केवल क्वेश्चंस कर ले। पूरी थीम मैं यही समझाऊंगा। किसी बुक की, किसी को बुक नहीं मिल पा रही है किसी सब्जेक्ट की, तो कोई टेंशन की बात नहीं, नोट्स ही आपका बुक है। बुक्स तो किसी पब्लिकेशन की होगी, मेरे नोट्स के जो टॉपिक्स हैं वो कई बुक्स के मिला के टॉपिक्स मिलेंगे आपको। लेक्चरर और टीचर में अंतर होगा, टीचर पढ़ाएंगे आप किसी बुक से पढ़ाएंगे, लेक्चरर पढ़ाएंगे तो तमाम बुक्स के कलेक्शंस को लेकर आपके सामने रखेंगे। तो बेहतर होगा कि अपने नोट्स के थ्रू जाइए, कोई नीड नहीं, कोई परेशान, नो नीड टू गेट डिस्टर्ब फॉर द पब्लिकेशन, किसी पब्लिकेशन की बुक्स के लिए। नाउ टर्न गोज फॉर कंसीडरिंग अबाउट द, हमें बातें करनी है, मान लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट तो हो ही गया। आइए फाइनाइट सेट्स किसको बोलते हैं? फाइनाइट सेट्स हो गया, सच सेट विच है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, 4 5 10 एलिमेंट गिनती के हो। दूसरा क्या होगा? इनफाइनाइट सेट्स,
पता नहीं कितने सेट्स हैं, पता ही नहीं। मैं लिख दूं द फैक्टर्स आर टू। टू कितने फैक्टर्स होंगे, गिनते जाइए दुनिया भर। इसे फाइनाइट इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। सिंपल देखिए, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, फिर आता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। एग्जांपल समझे, मान लिया ए कोई सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 5, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हुआ 5, इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी एंट्रीज है 5 एंट्रीज है, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हुआ 5 हुआ। कार्डिनल नंबर का मतलब ही हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एंट्रीज। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स मतलब such two sets having equal cardinal number, इक्वल कार्डिनल नंबर, उनको हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आप देख लो, एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने कह दिया एक सेट है ए 1 2 3 4 5, एक दूसरा सेट है बी वॉवेल्स का ए ई आई ओ यू, क्योंकि एन ए इक्वल टू क्या है एन बी, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में, सो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो जिनके कार्डिनल नंबर इक्वल हो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स। ध्यान से देख लें, इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट सेट्स। कुछ सिंबल्स हैं, उनका क्या मतलब है, कुछ सिंबल्स हैं। जैसे हम कहीं लगा दें, सेट प्ले लगा देखेंगे आप एनसीईआरटी में ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज बाई, इंप्लाइज बाई। जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल कहीं लिखा है ए इंप्लाइज बी, तो ऐसे कैसे पढ़ोगे इसको, इसको पढ़ेंगे ए इंप्लाइज बी, ए इंप्लाइज बी, ऐसे पढ़ेंगे इसको। अगर ये ऐसे लगा है टू ए दोनों तरफ, ये है इंप्लाइज एंड इंप्लाइज बाई, इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाई, मतलब कहने का सेंस और इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है ए, तो आप लिखेंगे ए इफ एंड ओनली बी। मतलब बी का एग्जिस्टेंस ए के कारण है और बी का ए के कारण है, ए का बी के कारण, बी का ए के कारण, ऐसे। ये दो सिंबल्स का मतलब हो गया। नाउ टर्न कुछ फॉर द इक्वल सेट्स, केवल डेफिनेशन की बात करेंगे आज मेनली, और ये चैप्टर रायता वाला है भी डेफिनेशन वाला। ये पूरे शुरू के 3 टॉपिक्स ना, आपको एनसीईआरटी के शुरू के 3 टॉपिक्स हैं, सेट, रिलेशन और फंक्शन। ये चैप्टर तीनों किसके हैं, रायता के चैप्टर नहीं है, लेकिन तीनों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा के 3 टॉपिक्स, सेट, रिलेशन, फंक्शन, तीनों रायता वाले हैं और तीनों बड़े जरूरी हैं। तो जैसे अच्छा इक्वल सेट्स क्या होगा, two sets are said to be equal, two sets are said to be equal if each element of A and B are exactly
सेम, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। ईच एलिमेंट ऑफ ए एग्जैक्टली इक्वल टू क्या? बी, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। ऑर्डर इमटेरियल, ऑर्डर इमटेरियल, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर ए है मान लो 1 2 3 एंड बी है 2 3 1, कुछ भी हो तो ए एंड बी आर क्या है? इक्वल। ये इंप्लाई कर रहा है कि ए और बी क्या है? इक्वल सेट्स। ऑर्डर चाहे जो एलिमेंट्स तो वही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स। केवल डेफिनेशंस की बात करते हैं। टर्म व्हिच फॉर द नल सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट और एम्प्टी सेट और वायर्ड सेट, कुछ भी बोल दे, नल सेट या इसी को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट्स या इसी को हम बोलते हैं वायर्ड सेट्स, कुछ भी हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? 0, नो एलिमेंट। जैसे मैं कह दूं सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2, संभव है? दुनिया का ऐसा कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो? नहीं है ना। तो उस सेट का नाम क्या होगा? कुछ होगा ही नहीं, उसको 5 बोलते हैं। 5 मतलब कुछ डिनोट करते हैं। अरे भाई, ऐसा इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, संभव ही नहीं है। तो ये तो ऐसे कोई एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो नल सेट हुआ, इसको नल सेट बोलते हैं। दूसरा आपका आता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, only one element, only one element, having only one element, sets having only one element, केवल एक एलिमेंट हो। मैं कह दूं आपसे सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे ए, सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बताओ क्या हुआ? काहे? काहे क्या करना है? पैसे क्या मतलब है? हाँ हाँ, तो उसमें क्या किया 3,000 में? 3,000 में क्या क्या किए बताइए हमसे। चलिए ठीक है, तो आइए आइए आइए, तो ऐसे आ जाओ ना, वहां कौन देगा? अच्छा, ये बताओ 3,000 में क्या करते हैं? 3,000 में क्या करते हैं बताओ हमसे, क्या करते हैं 3,000 में? हाँ, और टोल है 500 ही, और टोल है 500 ही। नहीं नहीं, कर ले फोन ऐसे जाता हो, वो ऐसा ही मेरा भी लगता नहीं। रच के सुबह से तो घबराई जाती है।
इसमें क्या हो गया वो? हाँ इसमें बता यार तुम्हारा उसे हाँ हो जाए कर जाएगा। सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उसमें कितने सिंगलटन सेट तो है, कितने लोग रहेंगे? जैसे और एग्जांपल ले लो, मैंने कहा एक सेट ये है 2 है उसका एलिमेंट, एक सेट ये है उसका एलिमेंट 1 है, एक सेट ये है उसका एलिमेंट 5 है, तो ये सब क्या सिंगलटन सेट ही ना है? इन सेट्स में केवल एक एंट्री है, तो जिनमें केवल एक एलिमेंट हो उस सेट का नाम क्या होगा? सिंगलटन सेट। फिर एक बोलते हैं पेयर सेट, मैंने कहा ना केवल वर्ड्स हैं, केवल एक मतलब कहने की बातें आपको ना लगी, हम पढ़े नहीं इसलिए बता रहा हूं आपको। सेट हैविंग 2 एलिमेंट, सेट्स हैविंग 2 एलिमेंट, जैसे ये 1 2, इसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज द सिंगलटन सेट, सॉरी पेयर सेट्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट पॉइंट, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट्स, such set whose each element is a set, एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट खुद में सेट हो। जैसे मैं कह दूं आपसे कि बड़ा सा सेट हो गया, उसमें उसके एलिमेंट 1 2 वाला सेट हुआ, कॉमा 5 हुआ, कॉमा b हुआ, ये सब तो एक ऐसा सेट है जिसके अंदर के एलिमेंट भी आपस में क्या है? सेट है। इसको हम बोलते हैं सेट्स ऑफ सेट्स। अब कैसे किसी सेट को रोस्टर में, सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करते हैं? किसी एलिमेंट के, किसी ग्रुप्स को गिवन है वर्ड्स में, उसको सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट करिए, रोस्टर में रिप्रेजेंट करिए। ट्रूली इजी है, आज का पूरा टॉपिक आपका इजी रहेगा। मैं कह दूं आपसे कि एग्जांपल्स के थ्रू बताना है, मान लिया आपको सिंपली। तो राइट द लेटर्स ऑफ वर्ड, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिगोनोमेट्री इन टैबुलर फॉर्म। चलो मैंने कहा इसको टैबुलर फॉर्म में लिखो इसके लेटर्स को, तो क्या बोलोगे? कौन कौन से लेटर है? रिपीट ना हो, टी है और आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है और एम और वाई। ई भी है ना, ध्यान से देखिए, ई और वाई। अरे ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर से मतलब नहीं है, ऑर्डर डजंट मैटर। आप देख लीजिए, रिपीट नहीं होना है, इसमें लेटर से मिला है, वर्ड ट्रिग्नोमेट्री बना है। तो ये सेट बिल्डर रोस्टर मेथड हो गया, टैबुलर मेथड हो गया। हम आपसे कहते हैं कि इट इज गिवन दैट इट इज गिवन सेट। दूसरा एग्जांपल देख लें, एक सेट गिवन है कि बी इक्वल नंबर्स क्या क्या है? -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सेट है। तो इसको आप, मैं कह दूं आपसे कि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? बी इक्वल एक्स एक एलिमेंट है, ऐसा है कि x is an integer such that x -3 से बड़ा है और 3 से स्मॉल है, और दोनों पॉइंट पे क्या है? इक्वलिटी है। सिंपल।
गेट इट? केवल ये मैंने कहा जाए एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 2 कुछ भी हो सकती है, 1 नहीं लिया मैंने, 2 3 कुछ भी हो सकती है 1 से बड़ी। वही मैं लिखता कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, तो एक्स इक्वल 1 को लेते हुए 2 3 कुछ भी 1 के इक्वल या उससे बड़ी, ये क्या केवल 1 से ग्रेटर, इक्वलिटी नहीं है यहाँ। इक्वलिटी होगी तो उस वैल्यू को भी लेंगे, इक्वलिटी नहीं होगी तो उससे आगे का लेंगे, है ना, ऐसे सिंपली। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, बहुत घबराना नहीं है, सिंपल चैप्टर, सिंपल प्रोसीडिंग, किसी बुक के थ्रू न जाइए, हम टू द पॉइंट एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और दावा है कि आपको समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है। ध्यान से देखिए, सबसेट्स को बोलते हैं, सबसेट्स। If each element of a set A, if each element of a set A, if each element of a set A if each element of a set A is also present in set B, then A is called subset of set B. सबसेट ऑफ सेट बी मतलब दिखाते कैसे हैं, ऐसे सबसेट का साइन है दिस